हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप लोगों को अंगरखा कुर्ती की कटिंग शेयर करूंगी। बड़े ही आसान तरीके से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप अंगरखा कुर्ती की कटिंग में शेयर करूँगी। कटिंग और स्टिचिंग दोनों शेयर करूँगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पे इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका मेजरमेंट है 50 इंच पूरी फ्रॉक की लंबाई है। बॉडी की लंबाई 15 इंच है। सीना है 40 इंच, कमर है 37 इंच, आगे गला 7.5 इंच, पीछे गला 6 इंच, स्लीव्स की लंबाई 16 इंच, मोहरी 9 इंच, आर्म होल 17 इंच। तो यहाँ पे इसी मेजरमेंट पे कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पेपर है, पेपर की भी ज़रूरत है। पेपर पे भी कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट को। सबसे पहले यहाँ पे कपड़े को इस तरह से खोल लेंगे। इसको यहाँ पे चेक करेंगे कि ये कपड़ा कितना है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से खोल लेना है। खोल के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कपड़े को नापेंगे, कोई कपड़ा कितना मीटर है। तो इस तरह से खोल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इंची टेप को लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेंटीमीटर में नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पकड़ लेना है बराबर करके। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेंटीमीटर में इसको इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पर ये कपड़ा 3 मीटर है। तो यहाँ पे 3 मीटर कपड़े में अंगरखा फ्रॉक की कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पेपर पे कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। तो यहाँ पे ये पेपर पे कटिंग करने से क्या होता है कि कपड़े की बचत होती है, कपड़ा नुकसान नहीं होता। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सीखने वाली बहनें हैं वो इस तरह से पेपर पे प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से पेपर ले लेना है। आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, न्यूज़पेपर भी ले सकती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारा 15 इंच है। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके यहाँ पे 16 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद कंधा यहाँ से 6 इंच पे लिए हैं। उसके बाद यहाँ से आर्म होल भी 6 इंच पे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान को सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सीना का चौथाई हिस्सा लेना है। उसके बाद यहाँ पे 2 इंच मार्जिन लेके इस तरह से निशान को सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे निशान को सीधा कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से कपड़े को 2 फोल्ड में रखना है पेपर को। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कमर का चौथाई हिस्सा लेना है। उसके बाद यहाँ पे 2 इंच मार्जिन लेना है। उसके बाद यहाँ पे निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है और यहाँ पे ये वाला भी निशान को सीधा कर लेना है। तो दोनों निशान को सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे गले की चौड़ाई रखेंगे। तो गले की चौड़ाई 3 इंच पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ से 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे लंबाई का। उसके बाद यहाँ से 3 इंच। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से चौकोर बॉक्स बना देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1 इंच आर्म होल की गोलाई रखेंगे, 1 इंच पे फ्रंट की। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नाप लेना है। तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट है। 1/2 इंच कंधे की सिलाई जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ये 8.5 इंच पे आर्म होल तैयार है। उसके बाद यहाँ पे निशान कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सेम निशान पे इस तरह से कटिंग करते जाना है। तो यहाँ पे मार्जिन वाले निशान पे कटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से कटिंग हो गई है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से घुमा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर कर लेना है। आप पिन भी लगा के इसको कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसमें ये वाला शेप देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको काट के निकाल देंगे। पहले भी काट सकती हैं, बाद में भी काट सकती हैं। तो यहाँ पे हम पहले ही इसकी कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए कितना अच्छा परफेक्ट गला आया है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से 2 इंच पे नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। उसके बाद ये वाला निशान इस तरह से यहाँ पर ले जाके इस तरह से मिला देना है। अगर आप लोग के पास सेफंटी है तो उससे भी इस तरह से गोलाई में निशान लगा सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए निशान लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर देंगे। मेरे पास जॉइंट पेपर नहीं था, इसलिए इस तरह से अलग अलग हम कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जॉइंट पेपर कटता है। तो यहाँ पे देखिए कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक भाग जो था उसको हटा दिए हैं। तो यहाँ पे ये
इस तरह से डबल करके कटेगा तो यहाँ पे ये डबल तैयार होगा। तो हम यहाँ पे कपड़े पे काटना है इसलिए हम सिंगल काटे हैं, तो कपड़ा डबल करके रखना है। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से कटिंग हो गया है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से अब मेन कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये मेन कपड़ा है, तो यहाँ पे इसका फूल देख लेना है कि कैसा ऊपर नीचे सीधा कैसा है। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर की तरफ फूल जाएगा जो बना हुआ है इसमें, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। एक बार फोल्ड करना है तो यहाँ पे ये इस तरह से डबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से नाप लेंगे। तो यहाँ पे सीना 10 इंच, उसके बाद 2 इंच मार्जिन लेके इस तरह से नाप लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे कपड़ा घटा बढ़ी है, इसको इस तरह से बराबर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लंबाई का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कंधे का निशान लगाएंगे। तो कंधा 6 इंच पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आर्म होल भी 6 इंच पे है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नाप लेंगे 6 इंच। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सीना का चौथाई हिस्सा लेंगे, 2 इंच मार्जिन लेंगे इस तरह से। इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का भी चौथाई हिस्सा लेना है, 1 इंच डॉट का बैक में डॉट डालेंगे। उसके बाद 2 इंच मार्जिन लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस निशान को भी इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गले की चौड़ाई रखेंगे। तो गले की चौड़ाई यहाँ से 3 इंच पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 7 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से चौकोर बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर बैक का आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच पे देंगे, इस तरह से गोलाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पर डॉट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 4 इंच पे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये निशान कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कटिंग करते जाना है। फ्रेंड मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपनी फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से सेम निशान पे कटिंग करते जाना है। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ये अंगरखा कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीखने को मिले। तो यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से डॉट पे भी इस तरह से कट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बैक का भी इस तरह से डॉट का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा चाहिए, तो यहाँ पे इस तरह से कपड़े को बिछाएंगे। तो यहाँ पे कपड़े को 2 फोल्ड में बिछा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पेपर को जो कटिंग किए थे पेपर इस तरह से रख लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे कटिंग कर लेंगे, एक बराबर से पेपर को रख के इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कटिंग करते जाना है, इस तरह से। यहाँ पे देखिए कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पेपर को हटा लेंगे। यहाँ पर इस तरह से बराबर कर लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा मुड़ गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से बराबर करके यहाँ पे इस तरह से रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एकदम बराबर कटिंग हो गया। उसके बाद यहाँ से अलग कर लेना, पेपर को हटा देंगे, पेपर का कोई काम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रखेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से रख लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर करके इसको इस तरह से पलट के एकदम बराबर करके यहाँ पे सेंटर पे कट लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से खोल लेना है। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर इस तरह से नीचे घेर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कपड़े को बराबर कर लेना है इस तरह से। यहाँ पे देखिए इसको इस तरह से 2 फोल्ड करके यहाँ पे इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे, एकदम बराबर कर लेना है। तो यहाँ पे बराबर करके इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे एकदम से इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए इसको एकदम बारीकी से इस तरह से यहाँ पे 4 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसका फूल देख लेना है ऊपर नीचे। तो यहाँ पर इस तरह से ऊपर नीचे देख के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से
4 फोल्ड करके इसको इस तरह से बिछा लेना है। बिछा के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 15 इंच ऊपर की तरफ निकाल देंगे सिलाई मार्जिन लेके बॉडी का। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नीचे का घेर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर पूरी लंबाई 50 इंच है, तो यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके यहाँ पे 51 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से भी इस तरह से 15 इंच ऊपर की तरफ निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर भी इस तरह से 51 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है, इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से काट के निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से काट के निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर ये घेर की कटिंग हो गई है। और उसके बाद यहाँ पर इसको जो यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा हुआ है इस तरह से काट के बराबर कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए काट के बराबर भी कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से अलग अलग कर लेना है। तो यहाँ पे अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो कपड़ा बचा हुआ था इसको इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे स्लीव्स की लंबाई चाहिए 16 इंच। तो यहाँ पे इस तरह से 8 इंच आगे तरफ निकाल के उसके बाद यहाँ पे 16 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 3 इंच आर्म होल को डाउन करेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से मोहरी का 1/2 इंच निशान लगा के उसके बाद 2 इंच मार्जिन लेके इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गोलाई कर देना है। तो यहाँ पे स्लीव्स की निशान कंप्लीट हो गई। अब सेम निशान पे इस तरह से कटिंग करते जाना है। तो यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह सेंटर पे कट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस तरह से फ्रंट की आर्म होल की गहराई इस तरह से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं। तो यहाँ पे इस तरह से क्रॉस का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रंट पार्ट हो गया और यहाँ पे ये नीचे का घेरा हो गया। और उसके बाद यहाँ पे ये स्लीव्स हो गया और यहाँ पे नीचे बैक पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए कितने आसान तरीके से यहाँ पे ये अंगरखा कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब उसके बाद यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे आप लोग को स्टेप बाय स्टेप अंगरखा कुर्ती की स्टिचिंग सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये घेर हो गया, ये स्लीव्स हो गया और ये फ्रंट पार्ट और यहाँ पे ये बैक पार्ट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे बैक पार्ट में इस तरह से डॉट डालेंगे। तो यहाँ पे जो निशान लगाए थे इस तरह से क्रॉस में डॉट डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरफ भी इस तरह से डॉट डालेंगे। तो यहाँ पर भी इस तरह से डॉट डाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों डॉट लग गया। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से करेंगे, सीधा कर लेंगे बराबर से। उसके बाद यहाँ पर ये जो फ्रंट पार्ट है इसको इस तरह से बराबर करके रखेंगे। इसका कंधा जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे जितना सिलाई मार्जिन लिए थे उतना ही लेके इस तरह से कंधे की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप लोग नया ही कपड़े पे ये वाला फ्रॉक बनाइए। आप जो साड़ी नहीं पहनती होंगी वो साड़ी भी इसमें यूज कर सकती हैं, बना सकती, फ्रॉक बना के पहन सकती हैं। तो यहाँ पे वीडियो देखिए और फ्रॉक बनाकर पहनिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कंधे की सिलाई हो गई है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको खोल लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पे कंधे की सिलाई लग गई है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से आगे करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जो सेंटर पे कट लगाए थे उसको इस तरह से रखेंगे बराबर करके। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पाइपिंग बना लेना है। तो पाइपिंग यहाँ पर हम पहले से बना के रख लिए थे। ज़रूरी नहीं है कि इसमें पाइपिंग ही लगाना है, इसमें लेस भी लग सकता। आप अपने पसंद के अनुसार इसमें लेस भी लगा सकती है। तो यहाँ पे हम पाइपिंग लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पे पाइपिंग को इस तरह से लगा के पूरे इस तरह से पूरे गले तक अटैच कर लेना है।
इस तरह से बनाते जाना है। पूरे गले में को इस तरह से लगाते जाना है। तो यहाँ पे पाइपिंग को खींचना नहीं है, एकदम नॉर्मल तरीके से लगाते जाना है, नहीं तो ये सिकुड़ जाता है। आगे यहाँ पे ये जो अंगरखा कटिंग हुआ है इसको एकदम नॉर्मल तरीके से इस पर पाइपिंग अटैच करते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पर इसको खींचना नहीं है, इसी तरह से पूरे गले में लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए पूरे गले में लगा लिए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से, उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितने आसान से कितना पतला पाइपिंग यहाँ पर लग गया है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेना है। तो यहाँ पे पलट के ऊपर की तरफ से एक सिलाई और लगाएंगे इस तरह से। देखिए मोड़ के सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पे देखिए ये सेंटर पे इस तरह से रख के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पहले यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो कट लगाए थे दोनों कट इस तरह से पकड़ के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे पहले सिलाई लगा लेंगे क्योंकि ये सिलाई लगाने से इधर उधर कपड़ा खिसकेगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लिया जाता है इस तरह से। इस साइड भी पकड़ के सिलाई लगा लेंगे, सेंटर पर से पकड़ के सिलाई लगाएंगे तो कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से घुमा लेंगे, इस साइड का भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा कपड़ा जो बढ़ा हुआ है इस तरह से यहाँ पे बढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से बराबर से सिलाई लगा ली है। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा हुआ है इसको इस तरह से काट के निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना अच्छा से यहाँ पे ये सेट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर पाइपिंग को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे अंदर के साइड, इस तरह से अंदर के साइड कर लेना है। यहाँ पे पहले सेंटर पे इस तरह से निशान लगाएंगे, नहीं तो गला इधर उधर भागता है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से अंदर के साइड फोल्ड करके ऊपर की तरफ से एक बूट की सिलाई फिनिशिंग के साथ लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से देखिए कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये सिलाई लग गया है, कितना अच्छा से यहाँ पे ये बन के तैयार हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से इसका घेर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ये घेर है, तो यहाँ पे इस तरह से इसको लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करके उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले इसका किनारी मोड़ लेंगे नीचे का। तो यहाँ पे इंटरलॉक नहीं करवाएंगे, इसको हम इस तरह से मशीन से ही नीचे का किनारी मोड़ लेंगे, इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से एक बराबर इस तरह से मोड़ते जाना है और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे देखिए दोनों किनारी मोड़ लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसका यहाँ पे अब इसको बॉडी में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बॉडी है, उसको इस तरह से बराबर कर लेंगे, खोल लेंगे, इसको खोल लेना है। उसके बाद खोल के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सबसे पहले यहाँ पे 2 इंच इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। 2 इंच पे इस साइड भी निशान लगाएंगे, 2 इंच पे इस साइड भी निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे दोनों किनारे पे इस तरह से 2-2 इंच पे निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे रखेंगे, नीचे के घेर को इस तरह से रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे 2 इंच जहाँ पे निशान लगाए हैं यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसी तरह से उस साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये उस साइड भी सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से प्लेट डालते जाना है। तो यहाँ पे एक बराबर से छोटा छोटा प्लेट डालेंगे क्योंकि यहाँ पे कपड़ा उतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे 3 मीटर था कपड़ा। इसमें अगर 4 मीटर का आप फ्रॉक बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा घेरदार फ्रॉक बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे ये इसी तरह से छोटे छोटे प्लेट डालते जाना है। तो इसी तरह से पूरे में प्लेट डालते जाना है। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोग को आसानी से अंगरखा कुर्ती की कटिंग
स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग दोनों सीखने को मिलेगा। अगर आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देख लेंगी तो कन्फर्म है कि आप लोग ये वाला फ्रॉक बना ही लेंगी। तो यहाँ पे इसलिए मैं बार बार आप लोग को कहती हूँ कि आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, ताकि आप लोग कोई भी कपड़ा का कटिंग और स्टिचिंग दोनों कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आगे का हिस्सा तैयार हो गया है। उसके बाद यहाँ पे बैक का भी इस तरह से जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे बैक में भी इस तरह से 2-2 इंच के दोनों साइड निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रखेंगे नीचे के घेर को। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रख के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इस तरह से सिलाई लगा के दोनों साइड इस तरह लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसमें भी इस तरह से प्लेट डाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए प्लेट डाल लिए हैं। उसके बाद इसमें डबल सिलाई भी लगा लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे ये तैयार हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इसमें स्लीव जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स हम पहले से बना लिए हैं। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे एक कपड़े में जॉइंट लगाए हैं। जॉइंट पर यहाँ पर इस तरह से पाइपिंग बना दिए हैं ताकि यहाँ पे जोड़ पता ना चले। तो यहाँ पे इसी तरह से जब कम कपड़ा रहता है तो यहाँ पे लंबाई इसी तरह से बढ़ाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से स्लीव जॉइंट करेंगे। तो सेम जैसे हर ब्लाउज में हर कुर्ती में स्लीव जॉइंट करते हैं, उसी तरह सेम यहाँ इसमें भी इस तरह से स्लीव जॉइंट करना है। तो यहाँ पर इस तरह से सेंटर पे रख देना है, कट से कट मिला के। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से स्लीव्स जॉइंट करते जाना है। तो यहाँ स्लीव्स को खींचना नहीं है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से पकड़ते जाना है और इस तरह से सिलाई लगाते जाना। तो यहाँ पे एक साइड सिलाई लग गया है और इसी तरह से दूसरे साइड भी सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आप लोग को सिलाई से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं, स्लीव को जॉइंट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसमें डबल सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इसमें इंटरलॉक नहीं होगा इसलिए डबल सिलाई लगा रहे हैं। अगर इंटरलॉक होता तो इसमें डबल सिलाई नहीं लगाते, तो इसलिए इसमें डबल सिलाई लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें डबल सिलाई भी लगा ली है। इसी तरह सेम दूसरा भी स्लीव जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये स्लीव जॉइंट हो गया है। अब पता भी नहीं चल रहा है कि जोड़ कहाँ से लगा हुआ है। तो यहाँ पे दूसरा भी स्लीव जॉइंट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये डोरी भी बना लिए हैं, क्योंकि अंगरखा कुर्ती में एक डोरी भी लगता है। तो डोरी लगने से इसमें शो और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए डोरी बना लिए हैं। अब इसको इस तरह से फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इसको इस तरह से डोरी को यहाँ निशान लगा के उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको इस तरह से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे डोरी अटैच कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से नाप लेंगे। तो यहाँ पे ये 5.5 इंच 11 इंच मोहरी है, 11 इंच का हाफ 5.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसी निशान पे इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। यहाँ आगे का निशान इस तरह से कटिंग करते समय लगाए थे, तो वहाँ पे इसी तरह से उसी निशान पे इस तरह से सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे कपड़े को बराबर करते जाना है और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रहा है, इसीलिए आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए इस तरह से बताते गई हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पे आप लोग को सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे फिटिंग की सिलाई इस तरह से लगाया जाता है। तो यहाँ पे एक डोरी अटैच कर लिए थे और एक डोरी और इस तरह से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे डोरी को अंदर रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1 इंच तक इधर करके इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे कमर पे इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से घुमा लेना है। 1 इंच इस तरह से कपड़ा लेके
नीचे तक इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे कपड़े को एकदम इस तरह से बराबर करते जाना है और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे एकदम एक बराबर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाते जाना है। अगर एक बराबर से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगेगा तो यहाँ पे ये सिलाई एकदम परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक बराबर सिलाई लगा ली है और नीचे जो फोल्ड किए थे एकदम एक बराबर से सिलाई लग गया है। उसके बाद सेम उसी तरह दूसरे साइड का भी इस तरह से फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे देखिए दूसरे साइड भी फिटिंग का सिलाई लग गया है। तो यहाँ पे देखिए कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये कुर्ती तैयार हुआ है। देख सकते हैं आप वीडियो में कि कितना सुंदर यहाँ पे ये तैयार हुआ है कुर्ती। यहाँ पे देखिए इस तरह से घेर भी तैयार हुआ है। कम कपड़े में कितना अच्छा घेरा भी निकल आया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अंगरखा कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कितने आसान तरीके से यहाँ पे हो गई है। तो यहाँ पे देखिए ये डोरी भी इस तरह से लगा दिए हैं। कितना सुंदर यहाँ पे बनके तैयार हुआ है। अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखी होंगी तो आप लोग भी एकदम आसानी से आराम से अपने घर में बना सकती हैं। फ्रेंड आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।